जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, अमावस्या में श्रेष्ठ मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को प्राप्त हो रही, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। जो लोग कल्पवास कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, लेकिन अगर हम लोग कल्पवास नहीं कर पा रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयाग में, अयोध्या जी में, हरिद्वार में, संकल में, कुरुक्षेत्र में, जहां भी आप हैं, आपके आसपास जहां भी तीर्थ है, वहां जाके चाहे नासिक वाले गोदावरी जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस दिन विशेष नियम यह है कि मौन रहना चाहिए स्नान करने तक, यानी कि रात्रि में आप सोएंगे उसके बाद से लेकर के और स्नान करने तक पूरी तरह से हमें मौन रहना है। मन के अंदर में जो है मंत्रों का जाप आप अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद में तर्पण इत्यादि करना चाहिए और दान का भी बहुत बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन। दान तो सर्वप्रथम जो आपके आचार्य पुरोहित है उनको तो देना ही चाहिए। दान में तिल का लड्डू है और राशन है, उसका दान करना चाहिए। उनको बुला के अगर हम जिमा सकते हैं तो कहना ही क्या है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी हमें देने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो ब्राह्मण को दिया जाए, किसी को भी दिया जाए, वो ऐसी वस्तु दिया जाए जिसका वो उपयोग कर पाए। ऐसा नहीं कि जय जय सिया राम दे दिया और वो भी ले जा करके फेंक दे। किसी को देने में भी संकोच ना करें। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि 60% सामग्री लोग इसी भावना से देते लेते हैं। इसके साथ में ही इस दिन जो है जहाँ पर साधु संत रहते हैं अथवा विद्यार्थी जन है, विद्वत जन है, आपस में प्रवचन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जहाँ त्यागी संत लोग हैं, वहाँ जाके लकड़ियाँ जलाना चाहिए अगर आप तीर्थ क्षेत्र में हैं तो। और ग्रामीण इलाके में तो कोई बात नहीं है। ग्रामीण इलाके में तो जहाँ पर गरीब जन रहते हो वहाँ भी लकड़ी की आप व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन पहले साधु संतों के लिए कराना चाहिए। इतना महत्व है इस दिन आया है। तैल मामला काचे व तीर्थे देया सुनित्य सा तथा प्रज्वल दे वन्निम सेवनाथे द्विजान मनाम। द्विजों के सेवन के लिए अन्नी मतलब अग्नि को दान देना चाहिए। कंबल इत्यादि देना चाहिए। जिर रत्नानि वासांसी विविधानि च, नाना प्रकार के वस्त्र देना चाहिए। चोलकानि च देयानि प्रच्छादन पटास तथा, कई प्रकार के उपवस्त्र इत्यादि सब देना चाहिए। लेकिन जितना हो सके कम से कम अपने पुरोहित जी को तो दीजिए ही। इसके साथ में जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, उनको भी यथासंभव देना चाहिए। मेरे भाई बहन, यही अमावस्या अगर सोमवार के दिन आ जाए, मंगलवार के दिन आ जाए तो कहना ही क्या होता है। सोमवती अमावस्या, भूमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर रविवार के दिन भी आ जाए माघ महीने में तो इसका भी महत्व बहुत बढ़ जाता है। हालांकि इस बार रविवार के दिन तो नहीं आ रहा है, शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रहा है, लेकिन रविवार का दिन व्यतिपात योग और अगर श्रवण नक्षत्र साथ में हो तो वो उस दिन और उस मुहूर्त को जो है कहते हैं अर्धोदय योग बोलते हैं। इस योग होने से आप जहां कहीं भी, यानी कि अपने घर में भी आप स्नान करेंगे तो गंगा जल के समान वो जल हो जाता है। तो इस बार जो है रविवार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन होने को तो श्रवण नक्षत्र है, व्यतिपात योग है, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर प्रयत्न करके आप प्रयागराज या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही मौन रह करके सूर्योदय के पहले घर में जो भी गंगा जल इत्यादि जल है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मिला करके स्नान करके कम से कम सूर्य भगवान को अर्घ्य तो दे दीजिएगा। जिसकी कुंडली में राहु का महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, अथवा कालसर्प योग है, अथवा जो है ये भी आजकल पितृ दोष बहुत दिखाई देता है, इस प्रकार के कोई योग हैं, अथवा नारायण नाग बलि इत्यादि की शांति है, ये दिन बहुत ही उत्तम है कार्य कराने के लिए। हालांकि इस दिन देव कार्य भी करा सकते हैं। बहुत ही उत्तम समय हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसका पूरा लाभ लीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, और स्वयं मौन रह के तो स्नान कीजिए भी। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं रात्रि में उनको भी मोटिवेट कीजिए। हमसे आपसे ज़्यादा श्रद्धा विश्वास उनके अंदर होगा, वो भी ध्यान रखेंगे और आप उनको ध्यान कराने के चक्कर में आपका भी मौन स्नान अवश्य हो जाएगा। जय सिया राम।